नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने आपको जैन धर्म के विषय में बताया और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे यानी कि महावीर स्वामी, उनका हमने परिचय कराया आपको। इस लेक्चर के माध्यम से आज हम जानेंगे जैन धर्म के सिद्धांत यानी कि जैन धर्म की शिक्षाएँ, जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार हुआ और जैन साहित्य के विषय में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम पीडीएफ पर आ चुके हैं। ये मेरे पार्ट 2 है वीडियो। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपको जैन धर्म के विषय में बताया है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है यहाँ पर जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म ने 5 सिद्धांत सिखाए हैं, यानी कि जैन धर्म में 5 सिद्धांतों की बात की गई है। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह एंड लास्ट है ब्रह्मचर्य। दोस्तों यहाँ सत्य से तात्पर्य है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा से तात्पर्य है कि हिंसा नहीं करना, यानी किसी भी निर्दोष प्राणी की आपको हत्या नहीं करनी, किसी भी जीव की। तीसरा है अस्तेय, यानी कि आपको चोरी नहीं करना है। चौथा है अपरिग्रह, इसका तात्पर्य है कि आपको धन संचित नहीं करना है। लास्ट है ब्रह्मचर्य, यानी कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये जैन धर्म में 5 सिद्धांत बताए गए हैं। यदि आप जैन धर्म स्वीकार करते हैं तो आपको इन 5 धर्मों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप जैन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। आगे हमने नोट के माध्यम से कुछ मेंशन किया है। हमने यहाँ लिखा है, कहा जाता है कि महावीर ने केवल 5वां सिद्धांत जोड़ा, यानी कि ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा। बाकी जो 4 सिद्धांत हैं उनको 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने उसको मेंशन किया है। इनका हम कुछ परिचय देख लेते हैं पार्श्वनाथ का। लिखा है यहाँ पर, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी कि पार्श्वनाथ काशी के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वसेन, उन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने 4 सिद्धांतों को जोड़ा। बाकी जो लास्ट सिद्धांत था ब्रह्मचर्य, उसको महावीर स्वामी ने मेंशन किया है जैन धर्म में। आगे हम कुछ और देखते हैं इसमें। जैन धर्म ने अहिंसा या जीवित प्राणियों को घायल न करने पर बल दिया है। यानी कि इनकी कुछ शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने पहले तो अपना सिद्धांत बताया, उसके बाद दूसरा इन्होंने भी कहा है कि जैन धर्म यदि आप स्वीकार करते हैं तो आपको अहिंसा या जीवित प्राणियों को घायल करने को नहीं चाहिए। और भी इन्होंने कुछ कहा है। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को अधिक सादा जीवन जीने को कहा। यानी कि जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, महावीर स्वामी ने उनको कहा था कि आप जितना हो सके उतना सादा जीवन व्यतीत कीजिए। इसका यही कारण है कि ये निर्वस्त्र रहते थे। आगे हम देखते हैं, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यानी कि सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाना इसका मुख्य उद्देश्य था, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आगे, जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को युद्ध और यहाँ तक कि कृषि कार्य से भी रोका, क्योंकि इसका कारण है कि यदि आप युद्ध करेंगे तो आप किसी न किसी को घायल जरूर ही करेंगे। और जो कि जैन धर्म की शिक्षा में कहा गया है सिद्धांत में कि आपको किसी भी प्राणी को घायल करने का या उसकी हत्या करने का नहीं चाहिए। और कृषि कार्य से भी रोका गया है, क्योंकि कृषि कार्य भी आप करेंगे तो छोटे जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनकी भी मृत्यु होगी। तो इसलिए इन्होंने युद्ध और कृषि कार्य से अपने अनुयायियों को रोका है। अगला है, जैन धर्म में मुक्ति पाने के लिए 3 उपाय या त्रिरत्न बताए गए हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अर्थात सम्यक दर्शन से तात्पर्य यहाँ सही विश्वास है, सम्यक ज्ञान से तात्पर्य है सही ज्ञान, और सम्यक आचरण से तात्पर्य है सही अमल। तो इन 3 चीज़ों का पालन करने से आप मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति आपको हो सकती है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी कि ईश्वर को जैन धर्म के अनुयायी नहीं मानते, ये आत्मा में विश्वास करते हैं। अगला है, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में आस्था रखते हैं, यानी कि पुनर्जन्म और कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो ये जैन धर्म की शिक्षाएं आप इन्हें याद रखिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा जा सकता है कि जैन धर्म किस में विश्वास करता है, किस में नहीं करता। तो आपको ये सब चीज़ें याद रहना जरूरी है, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। अगला हम देखते हैं, महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पुनर्जन्मों के पापों या पुण्यों के फलस्वरूप निम्न वर्णों या ऊंचे वर्णों में जन्म लेता है। यानी कि इनका कहना है कि व्यक्ति का जो पूर्व जन्म है, यदि वो अपने पूर्व जन्म में पुण्य किया है तो उसको उच्च कुल में जन्म लेने को सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि वह उसके पाप कम है, पुण्य कम है और पाप ज़्यादा है, तो निम्न वर्ण में वह जन्म लेगा। ऐसा इस धर्म में बताया गया है। तो हमने यहाँ महात्मा महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में जाना, उनके सिद्धांत के विषय में जाना। अब हम देखते हैं इसका विभाजन, क्योंकि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो कैसे होता है, उसका क्या कारण था,
उसको हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ। तो देखा, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर, जैन धर्म में विभाजन। हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट वर्मन, मतलब इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है हेमचंद्र ने, परिशिष्ट वर्मन। उसमें इसका जिक्र किया गया है कि जैन धर्म किस प्रकार दो भागों में विभाजित होता है। तो परिशिष्ट वर्मन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य, आप जैसे कि जानते होंगे कि मौर्य वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं के शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल मैसूर, कर्नाटक में है जो कि, में श्रवणबेल गोला क्षेत्र में चला गया, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व वाला एक दल वहीं रुका रहा। वहीं रुकने का मतलब मगध में ही रुका रहा। इस प्रकार जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। यानी कि सिंपल साहब यही जानते रहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है और उसी समय जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसमें से एक भाग जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक में चला जाता है, यानी कि दक्षिण में, और दूसरा भाग जो रहता है स्थूलभद्र के नेतृत्व में वही मगध में ही रुका रहता है। तो इस प्रकार जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। तो इसका नाम है, पहला श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय हम किसे कहेंगे? तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए, यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। बाकी दिगंबर संप्रदाय में देखते हैं कि भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी निर्वस्त्र यानी कि नग्न रहने के कारण दिगंबर कह रहे हैं। तो जो निर्वस्त्र रहते थे उन्हें दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया। और श्वेतांबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता स्थूलभद्र थे, दिगंबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। हमने यहाँ नोट के माध्यम से कुछ मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। बाकी अशोक की बात की जाए तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। सेकंड, हमने नोट के माध्यम से मेंशन किया है कि जैन मठों की स्थापना को बसादिस कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे आपसे। तीसरा है, प्रारंभ में बौद्धों की तरह जैन प्रतिमा पूजक नहीं थे, यानी कि जैसे हमने बौद्ध धर्म में आपको बताया था कि ये लोग प्रतिमा की पूजा नहीं करते थे, बाद में करने लगे। तो उसी तरह जैन धर्म में भी प्रतिमा पूजक नहीं थे, बाद में प्रतिमाओं की पूजा की जाने लगी। अब हम यहाँ जैन संगीतियों के विषय में जानते हैं। हमने बौद्ध संगीतियाँ भी बताई थी, जो कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो यदि आप वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट के नाम से, आप उस पर जाकर मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम जैन संगीतियों के विषय में बात करेंगे, जो कि 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। किसी भी, अब हम देख सकते हैं जैन संगीतियाँ क्यों होती हैं। तो लिखा है यहाँ पर, किसी भी बिखरी हुई धर्म की परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगीतियों का आयोजन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यही कारण रहता है जो संगीतियों यानी कि महासभाओं का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ 2 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम संगीति 300 BC में, यानी कि 300 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थल पाटलिपुत्र यानी कि पटना, अध्यक्ष थे उसके स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी में हुई थी, यानी 6वीं सदी में, वल्लभी गुजरात में, उसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। तो आप देख सकते हैं जो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, आप दोनों याद रखिएगा। अध्यक्ष इसके पूछा जाता है कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष। तो आपको याद रखना है स्थूलभद्र और क्षमा श्रवण। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं जैन साहित्य यानी कि जैन लिटरेचर। लिखा है यहाँ पर, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसका अर्थ है सिद्धांत से, यानी कि आगम का यहाँ अर्थ है सिद्धांत से। इसी क्रम में दूसरा लिखा है, जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र आते हैं। तो आप इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जैन आगम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए हम कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ के विषय में जानते हैं। फर्स्ट यहाँ लिखा है आचारांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं। सेकंड है भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन एवं उनके क्रियाकलापों का वर्णन है। तो दोस्तों मैं एक बात आप और बताना चाहता हूँ कि भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, हमने यहाँ मेंशन करने वाले थे लेकिन भूल गए, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तीसरा है नायाधम्म कथा सूत्र, इसमें स्वामी जी की कथाएं व शिक्षाएं संकलित हैं। चौथा अंतगण दशाव सूत्र, इसमें प्रमुख भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। तो ये कुछ ग्रंथ थे जैन धर्म से रिलेटेड, तो आप इसे देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। नोट के माध्यम से हमने कुछ मेंशन किया है। उपरोक्त सभी ग्रंथ, यानी जो अभी हमने ग्रंथों को देखा, ये सभी ग्रंथ प्राकृत अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। हमने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जैन धर्म में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और बौद्ध धर्म में पाली भाषा का उपयोग किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसके जो ग्रंथ होंगे वो भी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए होंगे।
तो यहाँ प्राकृत अर्धमागधी भाषा में इसका उपयोग किया गया है लिखने के लिए। सेकंड हम देखते हैं, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि कुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो यदि आप कर्नाटक गए होंगे तो आपने अवश्य इसको देखा होगा कि एक विशाल बाहुबली की मूर्ति है जिसका नाम गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो कि 10वीं शताब्दी में गंगवंश के मंत्री थे चामुंड, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। तो ये महावीर स्वामी की ही मूर्ति मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पार्ट WC, इसलिए हमने इसको मेंशन किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप एक दो बार और देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पूरा, उसके हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। यदि ये वीडियो आप पूरा देखे होंगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना हो पाए, नहीं तो आप सारे इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।